आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत बोध का। तो पहले हमने पाठ 2 का अध्ययन किया है, आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 3 का। अब देखिए तृतीय पाठ में क्या है। मातृ पितृ भक्त अर्थात माता पिता का भक्त। तो यहाँ पे एक बालक है श्रवण कुमार, तो जिसके बारे में ये कहानी है। तो श्रवण कुमार कौन था? अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने वाला, कंधों के द्वारा, यानी कि एक पालकी में बैठाकर कंधे पर जिसने अपने माता पिता को यात्रा करवाई थी, उसका नाम था श्रवण कुमार। और वो किसका भक्त था? मातृ और पितृ भक्त, यानी कि अपने माता पिता का भक्त था। तो उसी के विषय में आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें। चलिए, संपूर्ण सृष्टिकाल चतुर्भागेषु विभक्तः अस्ति। तो हमारा जो सृष्टिकाल है कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलोस चेती। तो इनमें क्या है? सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और जो अभी चल रहा है कलयुग, जो कि चल रहा है। निवर्तमाने कलयुग अस्ति। तो आजकल जो है वो कलयुग है। तेषु युगेषु त्रेता युगे एकः पितृभक्त मातृभक्त बालकः आसीत्। तो त्रेता युग में एक पितृभक्त और माता का भक्त बालक हुआ था। तस्य नाम आसीत् श्रवण कुमारः। तो उसका नाम क्या था? श्रवण कुमार। तस्य माता पिता च नेत्रहीनो आस्ताम। उसके माता पिता दोनों ही नेत्रहीन थे, यानी कि आंखों से अंधे थे। श्रवण कुमार तयो छायामेव सेवाम करोति समः। श्रवण कुमार जो था उनकी बहुत ही सेवा करता था, यानी कि छाया की तरह सेवा करता था। प्रातः कालाद शयन पर्यंत पितरो उत्थानात् पूर्वेव उत्थाय मात्र पितृ सेवा करोति स्म। तो किस प्रकार से? सुबह उठने के बाद और सोने तक, मतलब जैसे जैसे समय व्यतीत होता था पूरे दिन उनकी सेवा में वो लगा रहता था। ये तो एतादृशम पुत्र प्राप्य प्रसन्नो आस्ताम। इस प्रकार से वे दोनों जो थे ऐसे पुत्र को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न थे। एकदा तो स्वपुत्रम प्रति कथ्यताम। एक बार जो है उन दोनों ने अपने पुत्र से कहा, भो पुत्र, हे पुत्र, आव्यो इच्छा अस्ति यत् तीर्थाटनम कुर्यावः। हमारी इच्छा है कि हम दोनों तीर्थ यात्रा करें। एतत् श्रुत्वा श्रवण कुमार तो स्कंदाभ्या तीर्थस्थानानि अनियत। ऐसा सुनकर जो है श्रवण कुमार उनको अपने कंधों पर ले जा बिठाकर यात्रा करवाने के लिए ले गया। प्रथम स्थानात् भ्रमतः द्वितीय स्थानाम प्राप्य क्रमातिक्रमेण स तो नीत्वा अयोध्याम निक्सा अगच्छत। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर उनको तीर्थ यात्रा कराते हुए वह जो है अब अयोध्या नगरी में आ गया, यानी कि अयोध्या नगरी से निकल रहा था। सरयू नदधाम तटे गच्छन सुरमय वायु प्राप्य सरयू नधा स्त्रंग गत्विनीम आकर्ण्य तो पितरो गायताम यत् समीपस्थ कोपी नदी अस्ति। तो जैसे ही सरयू नदी के तट के किनारे वो पहुँचे और वहाँ की जो वायु, सुरमय वायु उनको अच्छी लगने लगी, यानी कि उनकी सुरमय वायु के में जो सांस लेने लगे, तो उनको जो है, और पानी के नदी के जो जल तरंग होती है उसकी ध्वनि सुनकर, उनके कानों में जब पड़ी उसकी ध्वनि, तो उसकी ध्वनि सुनकर उनके माता पिता को ज्ञात हुआ कि समीप ही कोई नदी है। तदा पिता चा कथ्य। तब पिता ने कहा, आवाम पिपासितो स्व जलम आनियः। हम दोनों प्यासे हैं, हमारे लिए पानी ले आओ। आज्ञा प्राप्य श्रवण कुमार जलम आनेतुम नदीम अगच्छत। आज्ञा पाकर श्रवण कुमार नदी से जल लेने के लिए चला गया। दशरथ अयोध्या राजा आसीत। दशरथ कौन थे? अयोध्या के राजा थे। तस्य जनकस्य नाम अज आसीत। उनके पिताजी का नाम अज था। तो जनक अज जो था उनके जनक के पिताजी थे। दशरथस्य 30 भार्या आसन। तो जो राजा दशरथ थे उनकी कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नी थी। यदा श्रवण कुमार सरयू तटे आसीत तस्मिन् समय राजा अकेठ नहाए इत स्तः भ्रमतः। तो जब श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे थे तभी राजा जो है शिकार के लिए इधर उधर भटक रहे थे। श्रवण यदा कुंभ जले निमंजति तदा दशरथ घट शब्द श्रुत्वा विचार्यत। तो जब श्रवण कुमार ने
पानी भरने के लिए जल में घड़ा डाला तो घड़े की जो ध्वनि थी उसकी ध्वनि सुनकर राजा ने विचार किया, को अपि पशु नधा जलम पिपति, तो कोई पशु जो है वो नदी में जल पी रहा है। इति च विचार्य राजा शब्द भेदीन बाणम अक्षिपत, तो ऐसा विचार करके राजा ने क्या किया, शब्द भेदी बाण, तो पहले कैसे बाण चलते थे, जो शब्द भेदी बाण कहलाते थे, यानी कि यदि आवाज़ होगी तो वो बाण जो है जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं पर जाकर लगेगा। तो ऐसा विचार कर कर राजा ने शब्द भेदी बाण चलाया। दशरथस्य बाणेन श्रवण कुमार विद्ध आसत, तो राजा ने जब बाण चलाया तो दशरथ के बाण से श्रवण कुमार घायल हो गया। आहत मानम श्रवण कुमार दृष्टवा दशरथ बहु दुखित अभवत, तो जब घायल श्रवण कुमार को देखकर राजा क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि श्रवण कुमार उनके बाण से घायल हो गया था। तदा श्रवण कुमार दशरथम अवोचित राजन मम पितरो, तो जब श्रवण कुमार ने दशरथ को देखा तो राजा से कहा कि हे राजा मेरे माता पिता, पिपासितो शीघ्रम जलमादाय गच्छतु जलम च पायतु, तो कृपया कर हे राजा मेरे माता पिता पिपासित यानी के प्यासे हैं, जल्दी ही पानी लेकर उनके पास जाओ और उनको पानी पिला दो। इति वदित्वा श्रवण कुमार मृतः, इतना कहकर ही श्रवण कुमार मर गया, यानी कि उसके प्राण निकल गए। जलमादाय दशरथ तयो अंध्यो समीपम अगच्छत, फिर पानी लेकर दशरथ जो है उन अंधों के पास पहुंचा। राज्ञ पद चापम श्रुत्वा श्रवणस्य पितरो अवदताम, तो जैसे ही राजा के पैरों की आवाज़ उन्होंने सुनी उसके माता पिता ने श्रवण कुमार के, तो उन्होंने कहा, पुत्र कथम विलंबेन अगत, हे पुत्र तुम इतनी देर से क्यों आए। राजा अपराधिनेव अवोचियत, राजा ने अपराध बोध से कहा, क्षम्यता मुझे क्षमा करे, अज्ञानात बाणेन युवयो निर्दोष पुत्र मृतः, मेरी अज्ञानता के कारण आपका निर्दोष पुत्र मारा गया। स्वपुत्रस्य मरण श्रुत्वा तथा च मरणस्य कारणं ज्ञात्वा दुखिन विलप्य वृद्धो राजान शापम अददात, तब जो है अपने बेटे के बारे में यह जानकर कि उसके बच्चे वो जो श्रवण कुमार है वो बाणों के द्वारा और राजा के द्वारा मारा गया है, ऐसा सुनकर वे जो दोनों दुखी वृद्ध थे वो विलाप करने लगे और राजा को उन्होंने श्राप दिया। यथा वाम पुत्र वियोगेन प्राणान त्यजाव तथैव त्वमपि मृत्यु प्राप्स्यसि इति, तो जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं उसी प्रकार से तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार से होगी। तत्वृद्धो स्वर्गाप्रति तत्क्षणेव अगच्छताम, इसी प्रकार से जो है वो इतना कहकर वो दोनों वृद्ध स्वर्ग के प्रति चले गए, यानी कि उनके भी प्राण चले गए। तो बच्चों आपको समझ में आई मातृपितृ भक्त बालक की कथा। तो आशा करती हूँ आप भी जो है अपने माता पिता की इसी प्रकार से सेवा करेंगे जिस प्रकार से बालक श्रवण कुमार ने की थी। अपने माता पिता का कहना मानिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको लगातार ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें।